आप एक लाइफ साइंस कैंडिडेट हैं एंड यू आर लाइक प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी पर। मेरी प्रोफाइल आप विजिट कर सकते हो जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। इतना ही नहीं, वहाँ पर वेरियस कोर्सेज जो हैं दैट आर रनिंग। आप देख सकते हैं कि कुछ फ्रेश बैचेस हैं जो शुरू हुए हैं, क्रैश कोर्स फॉर यूनिट 5, 10, 7 एंड बहुत सारे और भी कोर्सेज, इंडिविजुअल कोर्सेज आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, साथ साथ बैच कोर्सेज भी आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ टीचर्स क्लब करके आपको पढ़ाते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है आपके प्रिपरेशन का कवर कराते हैं। इंडिविजुअली स्पेशल क्लासेस भी आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। आप सारी फ्री क्लासेस के लिए जो है वो एनरोल करके उनको अटेंड कर सकते हैं। आने वाले टाइम में भी बहुत सारी फ्री क्लासेस हैं आपके सामने हैं, आप सिंपली क्लिक कर सकते हैं। इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, आप नेहा रेफरल कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन को परचेज कर सकते हैं। सो गाइज, होपफुली चीजें आपको समझ में आएंगी। आप कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट। अगर आप देखेंगे प्लस सब्सक्रिप्शन के रिगार्ड में, तो प्लस सब्सक्रिप्शन के रिगार्ड में आपको जो है ये वेरिएशन देखने को मिलेगा। प्लस सब्सक्रिप्शन में 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस आपको ये दिखाई दे रहे हैं। सिंपली आप नेहा रेफरल कोड यूज करके जो है इतना डन करके अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आइकॉनिक के प्राइस थोड़े से वेरी करते हैं एंड अगेन आप देख सकते हैं ये जो है 12 मंथ, 24 एंड 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन में आपको जो है प्राइजेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। सो दैट इज द केस। अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन या क्वेरी है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो tanejanehaofficial@gmail.com या इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, सो दैट मैं आपकी क्वेरी को जो है वो दूर कर सकूं। प्लस कोर्सेज के साथ साथ हमारी कुछ फ्री क्लासेस भी होती हैं जिनको हम स्पेशल क्लासेस बोलते हैं। स्पेशल क्लासेस के लिंक्स आपको नोटिफिकेशन से मिलते हैं। आपने एक बार फॉलो किया, फॉर एग्जांपल प्रोफाइल पर जाकर आपने मुझे फॉलो किया, तो मेरी कोई भी स्पेशल क्लास है तो वो आपको स्पेशल क्लासेस के कॉलम में, ऑप्शंस में दिखती हैं। कुछ उसके बहुत अच्छे फीचर्स हैं एवरीवन, बहुत अच्छे फीचर्स हैं। आप घर बैठे बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पर मेंशन करने जा रही हूँ। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, आप पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड इन केस अगर आपको कुछ इंटरेक्शन करना है अपने एजुकेटर के साथ तो वो भी आप कर सकते हो। अपना सही इवैल्यूएशन कर सकते हो, क्योंकि पोल्स फॉर द लर्नर्स इज अगेन अ स्पेसिफिक फीचर जो बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है आपको, आपकी रैंकिंग, आपको आपका लेवल पता लगाता है। जैसे कि क्वेश्चन आंसर सेशन हो रहा है तो उसमें आपको आपका लेवल पता चलेगा। रेज अ हैंड एक नया फीचर है जिसमें आप बात कर सकते हो एजुकेटर्स के साथ। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं वो एजुकेटर्स कई बार नहीं भी समझ पाते, कई बार लैंग्वेज का इशू हो जाता है, तो आप बोल कर टॉक टू योर एजुकेटर इन लाइव क्लासेस एंड गेट योर डाउट रिजॉल्व इन रियल टाइम। उसी टाइम लाइव जो है आप रेज अ हैंड का फीचर का यूज़ करके जो है वो बात करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। तो एक बहुत ही अच्छा फीचर है। नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है तो कुछ भी आपका मिस नहीं होता है। आफ्टर कवरिंग द लेक्चर आप जो है लेक्चर नोट्स डाउनलोड कर सकते हो एंड कहीं भी फ्रॉम एनी डिवाइस आप अपना फोन, लैपटॉप, व्हाटएवर, टैब, कहीं पर भी जो है आप अपनी क्लासेस को जो है वो अटेंड कर सकते हो। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। ऑल यू नीड इज अ गुड स्पीड ऑफ इंटरनेट एंड योरसेल्फ एंड योर एजुकेटर। दैट्स इट। आप आराम से जो है सब कुछ कवर कर सकते हो। हाय एवरीवन, वेलकम टू गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। सो गाइज, आज के टॉपिक के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड उसके अंदर भी हम लोग ट्रांसपिरेशन पुल को डिस्कस करने वाले हैं। सो ट्रांसपिरेशन पुल की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेटमेंट आपके पास है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि despite the absence of a heart or a circulatory system in plants, the upward flow of water through the xylem in plant can be achieved fairly at high rate up to 15 meters per hour. Means heart आपके प्लांट के अंदर हार्ट एब्सेंट है या फिर आप बोल सकते हो सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, लेकिन वहां पे जो वेस्क्यूलर बंडल या वेस्क्यूलर टिश्यूज जो प्रेजेंट है दैट इज योर जाइलम, जो कि पानी के अपटेक को कराता है, वो काफी ज्यादा एक फेयरली हाई रेट पे करा देता है। और वो रेट कितनी है अपटेक की? 15 मीटर पर आवर। ओके, तो ये रेट आपको याद रखनी है, काफी बार ये रेट पूछ ली जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं
Most researchers agree that water is mainly pulled through the plant and that the driving force of this process is transpiration from the leaves. और बहुत सारे रिसर्चर्स साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ये जो वाटर का जो पुल है, ये जो फोर्स जो इसको ड्राइवन कर रहा है, उसके लिए एक प्रोसेस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, दैट इज ट्रांसपिरेशन, जो कि लीव्स के थ्रू होती है. ओके, एंड दिस इज रेफर टू एज कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. ठीक है, और इसे ही आप कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल कहते हो. Water is transient in plants. Less than 1% of water reaching the leaves is used in the photosynthesis and plant growth. Most of it is lost through the stomata in the leaf. This water loss is known as transpiration. और ये जो transpiration होता है, इस transpiration का मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है transpiration का कि पानी का लॉस होना by the leaves. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ट्रांसपिरेशन के बारे में, थॉरो स्टडी की बात करते हैं कि ट्रांसपिरेशन किस तरीके से होता है, प्रोसेस किस तरीके से अकर करती है नेचर के अंदर. सो बेसिकली आप ये तो पहचान ही चुके हो, ये जान चुके हो कि ट्रांसपिरेशन इज द इवापोरेटिव लॉस ऑफ वाटर बाय द प्लांट्स, स्पेसिफिकली बाय द लीव्स. कि ट्रांसपिरेशन जो है वो पानी का लॉस है बाय द लीव्स. इट अकर्स मेनली थ्रू स्टोमेटा. किसके थ्रू होता है? अगर आप लीव्स की बात कर रहे हो तो लीव्स के अपर सरफेस या फिर लोअर सरफेस पे आपको स्टोमेटा देखने को मिलते हैं. तो ये जो ट्रांसपिरेशन है, ये इसका जो मेन रीजन है कि कहाँ से ये अकर कर रहा है, तो ये ट्रांसपिरेशन आपका स्टोमेटा से अकर करता है. Beside the loss of water vapors in the transpiration, exchange of oxygen and carbon dioxide in the leaf also occur through these stomata. और स्टोमेटा का काम केवल और केवल ट्रांसपिरेशन कराना नहीं है, इसका काम गैसियस एक्सचेंज में भी होता है. ठीक है, तो अगर हम 2 important functions of स्टोमेटा की बात करते हैं, तो नंबर 1 is your transpiration and number 2 is the gaseous exchange of the सब्सटेंसेस. ठीक है, तो गैसियस एक्सचेंज हो जाता है यहाँ पे किसका? सब्सटेंसेस का. लाइक O2 हो गया आपके पास और CO2 हो गया, या फिर अदर गैसेस हो सकती हैं. नॉर्मली स्टोमेटा आर ओपन इन दी डे. जनरली क्या होता है कि डे टाइम में आपके स्टोमेटा ओपन रहते हैं और नाइट में जाके ये क्लोज हो जाते हैं. Immediate cause of the opening or closing of stomata is the change in the turgidity of the guard cells. अब आपका पास जो लीफ के अंदर स्टोमेटा के साथ साथ कुछ दूसरे सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिन्हें आप गार्ड सेल्स बोलते हो. अब ये जो ओपनिंग और क्लोजनिंग जो होता है स्टोमेटा का, कि स्टोमेटा दिन में तो आपके बंद हो रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि दिन में तो आपके खुल रहे हैं स्टोमेटा और रात को आपके स्टोमेटा बंद हो रहे हैं. तो ये स्टोमेटा का खुलना बंद होना ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? तो ये जो इनका ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही है स्टोमेटा की, दैट ओनली एंड ओनली डिपेंड्स अपॉन द गार्ड सेल्स. गार्ड सेल्स जो होते हैं वो स्टोमेटा को सराउंड करके रखते हैं. Inner wall of these each guard cell toward the pore or the stomatal aperture is thick and elastic. तो देखो, when the turgidity increases within the 2 guard cells, जैसे ही टर्गर प्रेशर आपका गार्ड सेल्स के अंदर इंक्रीज करता है, then flanking each stomatal aperture or pore, the thin out walls bulge out and they force that inner walls into a crescent shape. ठीक है, the opening of stomata is also aided due to the orientation of the microfibrils in the cell wall of the guard cells. और इसके अलावा जो ओपनिंग होती है स्टोमेटा की, या फिर आप स्टोमा की बात करते हो, तो ये किस वजह से होती है कि आपके पास जो माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, जो कि सेल वॉल का एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं. ठीक है, उनके ओरिएंटेशन पे भी ये डिपेंड कर जाती है. Cellulose microfibrils are oriented radially rather than longitudinally, making it easier for the stoma to open. When the guard cells lose turgor, अब क्या होगा जब गार्ड सेल्स ने टर्गर प्रेशर को लूज कर दिया है ड्यू टू दी वाटर लॉस, पानी निकल चुका है, देन द इलास्टिक इनर वॉल रिगेन द ओरिजिनल शेप. और जो इनर वॉल्स होंगी वो वापस से अपनी पर्टिकुलर
पुराने वाली शेप में आ जाएंगी और गार्ड सेल्स कैसा हो जाएगा, वो फ्लेसिड हो जाएगा और स्टोमा आपका क्लोज हो जाएगा। तो समरी टेबल आपकी ये बोलती है कि अगर गार्ड सेल्स ने टर्गर प्रेशर को लूज कर दिया है तो पानी निकलेगा, वाटर लॉस होगा और जो अंदर वाली इलास्टिक इनर वॉल्स होंगी वो वापस अपनी शेप में आ जाएंगी और गार्ड सेल्स जो होंगे वो फ्लेसिड होंगे एंड स्टोमेटा आपका क्लोज हो जाएगा एंड वाइस वर्सा प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी। Usually, the lower surface of dorsiventral leaf has a greater number of stomata, while in an isobilateral, often known as monocotyledonous leaf, they are about equal on the both surfaces. ये वाला पॉइंट आपने एनाटॉमी के अंदर भी पढ़ा है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर हम ये चीज कंक्लूड कर चुके हैं जब हम लोग एनाटॉमी पढ़ रहे थे लीफ की, कि डॉर्सिवेंट्रल लीफ जो होती है या फिर डाइकॉट लीफ जो होती है उसके अंदर लोअर सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जबकि आइसोबाइलेटरल लीफ जो होती है उसके अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों में ही इक्वल नंबर में आपके पास स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ट्रांसपिरेशन की बात की जाए, अगर ट्रांसपिरेशन आप बोल सकते हो जो वाटर लॉस हो रहा है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो वो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड कर जाता है, जैसे कि आपका टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, लाइट की इंटेंसिटी हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई, या फिर विंड की स्पीड हो गई। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो विंड वेलोसिटी हो गई कि हवा किस रेट से चल रही है। ओके, plant factors that affect transpiration includes number and distribution of stomata, percent of the open stomata, water status of the plant and the canopy structures, as well as plant के internal कुछ characters हो सकते हैं। मान लीजिए कि उसके लीफ के ऊपर स्टोमेटा कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर स्टोमेटा कम अमाउंट में प्रेजेंट है दैट मीन्स कि गार्ड सेल्स भी कम अमाउंट में प्रेजेंट होंगे और आपका ट्रांसपिरेशन जो होगा वो भी कम होगा। ओके, तो ये बात हो गई आपके पास ट्रांसपिरेशन की। अब डायग्राम में देख सकते हो, फिगर 11.8 के अंदर देख सकते हो, यहाँ पे आपके पास स्टोमेटल अपर्चर गिवन है, साथ में आपके पास यहाँ पे आप बोल सकते हो कि गार्ड सेल्स हैं। ओके, पूरा स्टोमेटल अपर्चर है ये, और माइक्रोफाइब्रिल्स आपको माइक्रोफिलामेंट्स देखने को मिल रहे हैं। अब ट्रांसपिरेशन ड्राइवन एसेंट ऑफ जाइलम सैप डिपेंड्स मेनली ऑन द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ये जो ट्रांसपिरेशन ड्राइवन हो रहा है, ये जो जाइलम का साप का ट्रांसपिरेशन ड्राइवन हो रहा है, ये कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती हैं? तो सबसे पहले ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर पे डिपेंड कर जाते हैं। नंबर 1 कोहेशन, नंबर 2 एडहेशन एंड नंबर 3 सरफेस टेंशन। देखो, कोहेशन का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन दी वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एडहेशन का मतलब क्या होता है कि जो पानी है, पानी के जो मॉलिक्यूल्स है वो पोलर सरफेसेस के थ्रू अट्रैक्ट हो जाएं। ओके, और ये जो पोलर सरफेसेस हैं ये प्लांट के अंदर कौन से होंगे? दे विल दी सच एज द सरफेस ऑफ द ट्रेकरी एलिमेंट्स। ओके, थर्ड पॉइंट है आपके पास सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर इन द लिक्विड फेज मोर देन द वाटर इन द गैसियस फेज। ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से जानते हो कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर खुद एक लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे इन द लिक्विड फेज, ठीक है, मोर देन दैट ऑफ गैसियस फेज। These properties give water high tensile strength, और ये यही तीनों प्रॉपर्टीज जो वाटर की हैं, कौन कौन सी? कोहेशन, एडहेशन एंड सरफेस टेंशन। ये तीनों मिलके टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है? दैट इज एन एबिलिटी टू रेजिस्ट अ पुलिंग फोर्स एंड हाई कैपिलरी, दैट इज द एबिलिटी टू राइज इन अ थिन ट्यूब। ठीक है, प्लांट कैपिलरीज की अगर बात की जाए तो प्लांट कैपिलरीज इज एडेड बाय द स्मॉल डायमीटर ऑफ द ट्रेकरी एलिमेंट्स। प्लांट कैपिलरीज में स्मॉल डायमीटर देखने को पाया जाता है। ओके, एग्जांपल्स के तौर पे आपके पास ट्रेकरी एलिमेंट्स में है ट्रेकीड्स एज वेल एज वेसल एलिमेंट्स। ये सभी की सभी चीज आप लोगों ने मॉर्फोलॉजी एज वेल एज एनाटॉमी के अंदर थोरो में स्टडी की है। ओके, नेक्स्ट बात की जाए, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिक्वायर वाटर। यू नो इट वेरी वेल कि अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी तो पानी की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली होने वाली है प्लांट को। द सिस्टम ऑफ जाइलम वेसल फ्रॉम रूट टू द लीफ, जो सिस्टम है जाइलम वेसल से आप बोल सकते हो रूट हो गया आपका, रूट से लेके जाइलम तक, फ्लोएम तक, जितना भी लीफ के अंदर आपको देखने को मिलेगा, कैन सप्लाई द नीडेड वाटर। अगर हम पानी के बारे में बात करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट ओनली जाइलम, बट
What force does a plant use to move water molecules into the leaf parenchyma cells where they are needed? This is a very important question. As water evaporates through the stomata, जैसे ही stomata के through पानी evaporate होता है, since the thin film of water over the cells is continuous, it results in the pulling of water molecule by molecule into the leaf from the xylem. Also, because of the lower concentration of water vapor in the atmosphere as compared to the substomatal cavity, intercellular spaces, water diffuses into the surrounding air. This creates a pull. देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे ही आपके पास एटमॉस्फेयर के अंदर पानी की कमी हुई और सबस्टोमेटल कैविटी के अंदर पानी ज्यादा है तो क्या होगा, डिफ्यूजन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और इसी डिफ्यूजन की प्रोसेस की वजह से यहाँ पे एक पुल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चैप्टर है आपका आप बोल सकते हो ट्रांसपोर्टेशन, ये घूम फिर के आपके शुरुआत वाले पॉइंट्स पे आके अटकेगा। ओके, तो अगर आपने स्टार्टिंग अच्छे से पढ़ी हो तो आप एंड को आराम से क्लियरली आपके दिमाग में ये चीज सेट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, मेजरमेंट्स reveals that force generated by transpiration can create pressure sufficient to lift a xylem sized column to water over 130 मीटर हाई। ठीक है, वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी, 130 मीटर हाई। अब अगर हम बात करते हैं ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आर कॉम्प्रोमाइज, कि ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस जो है ये एक कॉम्प्रोमाइजेशन है। सॉरी, ट्रांसपिरेशन हैज मोर देन वन पर्पस। ट्रांसपिरेशन के एक से ज्यादा पर्पसेस हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा कि ट्रांसपिरेशन अगर हो रहा है दैट मीन्स वाटर का लॉस होने वाला है। ओके, लेकिन अब ट्रांसपिरेशन की अगर प्रोसेस होती है, अगर वाटर का लॉस हो रहा है तो भाई ट्रांसपिरेशन पुल भी तो जनरेट हो रहा है। ठीक है, किस लिए हो रहा है ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट, ताकि वो एब्जॉर्ब कर पाए। सो क्रिएट ट्रांसपिरेशन पुल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर है कि ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। सप्लाइज वाटर फॉर द फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन होगा तभी तो पानी निकलेगा और पानी आपका फोटोसिंथेसिस के लिए काम में आएगा। ट्रांसपोर्ट मिनरल फ्रॉम द सॉइल टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट्स, ट्रांसपिरेशन पुल की मदद से आपके पास जितने भी मिनरल्स होंगे, वाटर होगा, उनका अपटेक होना स्टार्ट होगा। कूल्स लीफ सरफेसेस, ट्रांसपिरेशन की वजह से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको देखने को मिलता है कि ये लीफ की सरफेस को कूल कर देता है। ठीक है, समटाइम्स बाय 10 to 15 डिग्रीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाय इवेपोरेटिव कूलिंग। मेंटेन्स द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स बाय कीपिंग सेल्स टर्जिड, टर्जिडिटी मेंटेन करके रखता है, टर्कर प्रेशर बना के रखता है। एन एक्टिवली फोटोसिंथेसिंग प्लांट हैज एन इंसैटिएबल नीड फॉर वाटर। Photosynthesis is limited by available water which can be swiftly depleted by the transpiration. One of the important statement in this paragraph is कि photosynthesis जो होता है वो limited हो सकता है, photosynthesis की process जो है वो कम से कम हो सकती है अगर water की availability कम है। ठीक है, The humidity of rainforest is largely due to the vast cycling of water from the root to leaf to the atmosphere and to back to the soil. ठीक है, इवोल्यूशन की बात की जाए अगर C4 फोटोसिंथेटिक सिस्टम के अंदर इज प्रोबेबली वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज ऑफ मैक्सिमाइजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 व्हाइल मिनिमाइजिंग द वाटर लॉस। जो इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन ऑफ C4, आपके पास जो C4 प्लांट्स हैं, C4 प्लांट्स कौन से प्लांट्स हैं जिनके अंदर आपके पास फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होगा वो C4 कार्बन कंटेनिंग होगा और वो कौन सा होता है, OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आपके पास फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों के अंदर आपके पास इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि C4 प्लांट्स कौन से होते हैं। C4 प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट आपका 4 कार्बन कंटेनिंग होता है। ठीक है, सिमिलरली C3 प्लांट्स की भी जब हम बात करेंगे तो इसके अंदर 3 कार्बन कंटेनिंग फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पॉइंट क्या कह रहा है कि द इवोल्यूशन ऑफ द C4 फोटोसिंथेटिक सिस्टम इज प्रोबेबली वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज फॉर मैक्सिमाइजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द CO2 व्हाइल मिनिमाइजिंग द वाटर लॉस। तो C4 प्लांट के अंदर क्या होगा कि मैक्सिमाइज कर देता है अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 को और पानी को मिनिमाइज कर देता है कि पानी कम से कम लॉस हो। ठीक है,
इसके अलावा C4 प्लांट्स की बात की जाए अगर C3 प्लांट के कंपैरिजन में, तो C4 प्लांट्स आर ट्वाइस एज एफिशिएंट। ये वाले जो C4 प्लांट्स होते हैं ये एफिशिएंट होते हैं। क्यों होते हैं ये आप नेक्स्ट चैप्टर में देख लोगे। इन टर्म्स ऑफ फिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड मेकिंग शुगर। However, a C4 plant lose only half as much water as a C3 plant for the same amount of CO2 fixed. इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट निकल के आ रहा है आपके पास, ये 3-4 लाइन के अंदर ही इन लोगों ने C4 और C3 के अंदर डिफरेंशिएट कर दिया है कि C4 प्लांट्स में क्या होगा, C3 प्लांट्स में क्या होने वाला है। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या आ जाता है, डिफरेंशिएशन क्या आ जाता है कि जो C4 प्लांट्स होते हैं वो केवल और केवल हाफ, मतलब C3 प्लांट जितना पानी लूज करेंगे ना उसका हाफ C4 प्लांट वाटर को लूज करने वाले हैं इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। और जबकि CO2 का जो आप बोल सकते हो अमाउंट रहेगा वो कैसा रहेगा, वो सेम रहने वाला है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर गाइस। आई होप टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों को टॉपिक्स अच्छे से समझ में नहीं आ रहे हैं, देखो ये चैप्टर बहुत लेंथी है तो आपको शुरू वाले टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करना होगा, क्योंकि आप देख रहे हो चीजें घूम फिर के स्टार्टिंग पॉइंट पे आके अटक रही हैं। अगर आपको सारी प्रोसेसेस पता है कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इम्बिबिशन क्या होता है, गटेशन क्या होता है, और इसके अलावा डिफ्यूजन हो गया, ऑस्मोसिस हो गया, टर्गर प्रेशर हो गया, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर टर्म्स बहुत सारी है। तो अगर आपको टर्म्स क्लियर है तो आप इस चैप्टर को इजीली समझ सकते हो। ओके, अब मुश्किल से इसका एक लेक्चर और बचा है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। पूरा टॉपिक आपका फिर ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपके पास मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। एज वेल एज अगर आप चैनल पे नए हो तो गुरुमंत्र शिक्षा के ग्रंथ को फॉलो करना या फिर सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलें। ओके, सो टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।